हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है द मास ऑफ 20 मीटर ऑफ कॉपर वायर इज 0.9 kg। ठीक है, तो फाइंड द मास ऑफ 170 मीटर ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉपर वायर। 20 मीटर कॉपर वायर है तो मास 0.9 है। तो अगर 170 मीटर कॉपर वायर होगा तो मास कितना होगा, ये हमें बताना है, मास निकालना है। तो किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपेयर हो रहा है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर और मास ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, तो मास, लेट द मास ऑफ 170 मीटर कॉपर वायर, लेट द मास ऑफ 170 मीटर कॉपर वायर बी एक्स। ठीक है, मास निकालना है हमें, तो मास 170 मीटर का हमने मान लिया कि x है। अब कंपेयर हो रहा है कॉपर वायर के लेंथ और मास में, तो देन लेंथ ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर रेशियो मास ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो लेंथ है 20 मीटर, लेंथ है 20 मीटर, तो इसका मास कितना है 20 मीटर, मास है 0.9 kg। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर का मास कितना है 0.9 kg। तो अगर लेंथ है 170 मीटर, लेंथ अगर 170 मीटर है तो मास हमने कितना माना था x है। तो ये हो गया रेशियो, इतना मीटर है तो मास इतना है, तो ये इतने मीटर है तो मास कितना है। तो हमें इसी के रेशियो में निकालना है, जिस रेशियो में ये लेंथ और मास है उसी रेशियो में हमें इसे भी निकालना है, इसलिए हमें इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे। ऑल्सो 170 मीटर रेशियो x, तो इक्वेट करेंगे हम, तो 20 मीटर रेशियो 0.9 kg इज इक्वल टू 170 मीटर रेशियो x। ठीक है, ये इतने मीटर का मास इतना है तो इतने मीटर का मास इतना है। हमें इन दोनों रेशियो को इक्वेट करना है, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में हमें ये भी निकालना है। तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन कब होता है क्वांटिटी, जब दो रेशियो इक्वलेंट होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो 20 रेशियो 0.9 प्रोपोर्शन टू 170 रेशियो x। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो थी वो इक्वेट हो गई, तो ये प्रोपोर्शन में आ गया। तो अब प्रोपोर्शन के जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो 20, ये एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू 170, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये रूल है। तो ये एक्सट्रीम टर्म है तो ये मल्टीप्लाई होगा, और ये मीन्स है तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाई 170 बाई 20। ठीक है, तो इससे अब रिड्यूस करेंगे, 10 से कर देते हैं, 10 टू ज़ा 20 और 17 10 ज़ा 170। ठीक है, तो अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं कटेगा, तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 153, और ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ, और ये नीचे 2 है। अब 15.2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.65 kg। तो ये होगा मास। ठीक है, हैंस द मास ऑफ 170 मीटर, hence the mass of
170 मीटर कॉपर इज इक्वल टू 7.65 kg। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेट करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है a picture 32 centimeter long and 12 centimeter wide to be enlarged so that its length will become 56 centimeter. What will be the width of enlarged picture? ठीक है, पिक्चर की जो लंबाई थी वो 32 सेंटीमीटर है और वाइड जो थी विड्थ थी वो 12 सेंटीमीटर थी। अब इसको इनलार्ज किया गया तो लेंथ बढ़ के 56 सेंटीमीटर हो गई, तो फिर विड्थ कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो जिस रेशियो में ये है 32 मीटर लॉन्ग तो 12 मीटर वाइड, तो 56 मीटर लॉन्ग तो कितने मीटर वाइड, इसी रेशियो में हमें इसे भी बढ़ाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द विड्थ ऑफ इनलार्ज पिक्चर इनलार्ज पिक्चर बी एक्स, मान लो कि विड्थ एक्स है, तो देन बिफोर इनलार्ज क्या था, बिफोर इनलार्ज था लेंथ ऑफ पिक्चर रेशियो विड्थ ऑफ पिक्चर। ठीक है, किसके बीच में कंपेयर हो रहा है, लेंथ और विड्थ के बीच में। ठीक है, इतना लेंथ है तो विड्थ इतना है, अगर इतना लेंथ हो गया तो फिर विड्थ कितना हो जाएगा, तो इसको हम रेशियो में इक्वेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ पिक्चर था बिफोर इनलार्ज 32 सेंटीमीटर, लेंथ था 32 सेंटीमीटर रेशियो और विड्थ था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आफ्टर इनलार्ज क्या हो गया, आफ्टर इनलार्ज हो गया लेंथ हो गई इसकी कितनी 56 सेंटीमीटर, बढ़ के हो गई 56 सेंटीमीटर रेशियो और विड्थ हमें निकालना है x। ठीक है, तो लेंथ 32 से 56 हो गया तो विड्थ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये बढ़ा है, जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका भी रखना है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर रेशियो 12 सेंटीमीटर, इसको इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर रेशियो x। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो रेशियो हैं इक्विवेलेंट है तो ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं 32 रेशियो 12 प्रोपोर्शन टू 56 रेशियो x। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो गया, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 32 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 56। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 56 बाई 32। ठीक है, अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, कटा लेते हैं, तो ये 8 से हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 और ये फिर ये 4 ये 3 4 3 जा 12। ठीक है, तो क्या हुआ x इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक है, तो हैंस द विड्थ ऑफ एनलार्ज पिक्चर, हैंस द विड्थ of enlarged picture is equal to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेट करके वैल्यूज़ को इक्वेट करके निकाल सकते हैं किसी एक वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6।
इन ए सर्टेन कॉन्क्रीट मिक्सचर, एक कॉन्क्रीट का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड इज 1:5। 1:5 का मतलब सीमेंट 1 पार्ट है और सैंड 5 पार्ट। जो पहले लिखा हुआ है वो पहला टर्म है, और जो बाद में आ रहा है जिसका रेशियो है वो पहला टर्म है, और जिसके कंपैरिजन में है वो दूसरा। तो सीमेंट मतलब 1 और सैंड मतलब 5। ये 1 पार्ट है सीमेंट, तो सैंड 5 पार्ट है। तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी यूज 200 बैग ऑफ सैंड। तो अगर 200 बैग्स ये सैंड है, 5 की जगह 200 है, तो कितना होगा सीमेंट। ठीक है, तो इसको भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं। लेट द बैग ऑफ सीमेंट बी x। सीमेंट के बैग हमें निकालने हैं, सैंड का दिया हुआ है। लेट द बैग्स ऑफ सीमेंट बी x। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड कितना है, रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड है 1:5। ठीक है, ये सीमेंट और सैंड का रेशियो है। ऑल्सो जब हम निकालेंगे तो बैग्स ऑफ सीमेंट रेशियो बैग्स ऑफ सैंड, ये रेशियो बनेगा। ठीक है, तो बैग्स ऑफ सीमेंट कितना है, x है। ठीक है, तो x रेशियो बैग्स ऑफ सैंड कितना है 200, ये रेशियो बना इस हिसाब से। ठीक है, तो x रेशियो 200 है, तो इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसके साथ, क्योंकि इसी के हिसाब से ये बढ़ा है, तो इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 1:5। 1 सीमेंट 5 सैंड है, तो इक्वल टू x रेशियो 200। ठीक है, तो x सीमेंट है और ये सैंड। जिस सीक्वेंस में ये लिखा है उसी सीक्वेंस में ये सीमेंट ये सैंड, तो ये भी सीमेंट, ये उल्टा नहीं लिख देना है, 200 रेशियो x नहीं लिख देना है। ठीक है, इसमें पहला सीमेंट के लिए, दूसरा सैंड के लिए, तो ये भी सीमेंट के लिए और ये सैंड के लिए, ये रेशियो बन गया इनका। ठीक है, तो अगर ये इतना है तो इसका ये इतना है। तो इसको प्रोपोर्शन में, अगर दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है तो प्रोपोर्शन में होंगे, तो 1:5 प्रोपोर्शन टू x रेशियो 200। अब प्रोपोर्शन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 × 200 इज इक्वल टू 5 × x। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो x को इधर रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 200, ये रहेगा बाई 5, तो x हो जाएगा 5 4 जा 20, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 बैग्स निकालना था, बैग्स। तो सीमेंट के कितने बैग्स है, हैंस द बैग ऑफ यूज सीमेंट, हैंस द बैग्स ऑफ यूज्ड सीमेंट इज इक्वल टू 40 बैग्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।